Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic types and examples of business letter. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्यावसायिक पत्रों के विभिन्न प्रकारों को एवं उनके उदाहरण को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यावसायिक पत्रों के विभिन्न प्रकारों को। व्यवसाय में भिन्न भिन्न प्रयोजनों से पत्र लिखे जाते हैं, अतः वे नाना प्रकार के होते हैं। सामान्यतः व्यवसाय जगत में प्रयुक्त होने वाले पत्रों के निम्न प्रकार के भेद होते हैं। बहुत सारे व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे पर्पजेज रहते हैं बिजनेस के, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तरह तरह के पत्र लिखे जाते हैं व्यवसाय के द्वारा। तो उसमें से कुछ पत्रों को मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा, जिनमें से सबसे पहला पत्र आता है पूछताछ पत्र, यानी कि इंक्वायरी लेटर्स रहते हैं। ये क्या मतलब है पूछताछ या इंक्वायरी लेटर्स का? जो पत्र किसी माल के गुण, प्रकार, मूल्य, उपयोगिता, भुगतान, शर्तों आदि की आवश्यक जानकारी हेतु लिखे जाते हैं, वे पूछताछ पत्र कहलाते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसके कि जब आपको अपने व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठी करनी होती है और आप किसी दूसरी पार्टी से कोई भी जानकारी उपलब्ध करना चाहते हैं, किसी माल के गुण, प्रकार, मूल्य, उपयोगिता, भुगतान, शर्तों आदि के बारे में आप आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके द्वारा पूछताछ पत्र को लिखा जाता है। यहाँ मैंने पूछताछ पत्र का एक उदाहरण लिखा हुआ है। संजय पुस्तक मंदिर, जिसने पत्र भेजा है उसका नाम है ये पुस्तक प्रकाशन एवं विक्रेता, फिर उसका एड्रेस है शास्त्री नगर, जयपुर, दिनांक है 10/9/2020। सेवा में किसके लिए लिखा है इसने? प्रभाकर प्रकाशन, कचहरी रोड, अजमेर के लिए इसने ये पत्र लिखा हुआ है। प्रिय महोदय, कृपया अप्रैल 2020 के पश्चात आपके यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों की सूची पत्र शीघ्र ही भेजने का कष्ट करें। कमीशन की पिछली दरों में कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसकी भी सूचना दें। तो यहाँ पर जो संजय पुस्तक मंदिर है, उनके जो व्यवस्थापक हैं कमल किशोर जैन, उनके द्वारा पुस्तकों की सूची के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। वो पुस्तकों की सूची के बारे में जानकारी चाहते हैं और उसमें जो कमीशन है उसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं, और इसी वजह से ये पत्र लिखा गया है। इसी वजह से इस पत्र को हम पूछताछ पत्र में शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो दूसरा टाइप का पत्र है व्यावसायिक पत्र में, वो है आपका आदेश पत्र, यानी कि ऑर्डर लेटर्स। माल मंगाने के आदेश से संबंधित सभी प्रकार के पत्र आदेश पत्र कहलाते हैं। जिन पत्रों द्वारा माल मंगाया जाता है, माल भेजने की सूचना दी जाती है, किसी कारण मंगाने का आदेश रद्द किया जाता है, आदेश के अनुसार माल भेज पाने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, आदेश में कुछ परिवर्तन किया जाता है, वे सभी इस वर्ग में आते हैं। यानी कि आदेश से जो माल मंगाना है, जो आप माल मंगा रहे हो एक व्यापार दूसरे व्यापार से, तो उसके संबंध में जो भी पत्र लिखे जा रहे हैं वो सब आदेश पत्र कहलाते हैं। माल भेजना है, उसकी सूचना देनी है। जो आपने माल मंगाया है, किसी कारणवश आपको उसका आदेश रद्द करना है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। या फिर आपके पास जो डेट आई है माल भेजने की, उस डेट में आप माल भेज नहीं सकते, आप किसी और डेट में माल भेज सकते हो, तो उसके कारण आप असमर्थता व्यक्त करना चाहते हो तो उसके लिए भी पत्र लिखा जाएगा। तो जो भी इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं जो माल के आदेश से संबंधित होते हैं, मंगाने के आदेश से संबंधित होते हैं, उन्हें हम आदेश पत्र की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ एक मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है आदेश पत्र के संबंध में। सबसे ऊपर अलवर पुस्तक प्रकाशन, प्रमुख पुस्तक विक्रेता, यानी कि ये भेजने वाली पार्टी है जो पत्र भेज रही है। इसके नीचे इनका एड्रेस लिखा हुआ है अलवर, दिनांक लिखी हुई है 15 सितंबर 2020। किसके लिए लिखा है इन्होंने? व्यवस्थापक संजय पुस्तक मंदिर, जयपुर के। प्रिय महोदय, कृपया करके निम्नलिखित पुस्तकें रेलवे पार्षद द्वारा भेजने का कष्ट करें। तो यहाँ कुछ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं उन्होंने, जैसे सामान्य हिंदी, महाकवि निराला, कबीर वाणी, ऐसी ही सब बुक्स दे रखी हैं इन्होंने, और इनकी प्रतियाँ दे रखी हैं कि सामान्य हिंदी की 15 प्रतियाँ चाहिए इनको, महाकवि निराला की 15 प्रतियाँ चाहिए,
कबीरवाणी की 10 प्रतियाँ चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने पुस्तकों के नाम और कितनी प्रतियाँ इनको चाहिए उसका उन्होंने एक ऑर्डर लगा रखा है, एक आदेश लगा रखा है। इसके साथ साथ नीचे लिखते हैं ये, साथ में अपना नया सूची पत्र भी भेजने का कष्ट करें। भवदीय ओंकार नादकर क्रय विक्रय अधिकारी। तो ये माल को मंगाने से संबंधित एक आदेश पत्र लिखा गया है। सही है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो है आपका एजेंसी पत्र। क्या होते हैं एजेंसी पत्र? अपने माल की बिक्री बढ़ाने हेतु एजेंसी देने, दूसरे के उत्पादन को बेचने के लिए एजेंसी लेने हेतु अधिक कमीशन की मांग आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र एजेंसी पत्र कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रोड्यूसर रहता है वो अपने गुड्स को सेल करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज को ओपन करता है और उन एजेंसीज के माध्यम से अपने माल को बेचता है। तो अपने माल की बिक्री अगर उसे बढ़ानी है तो उसे एजेंसी देनी होगी, तरह तरह के बंदों को एजेंसी देगा वो। इसके साथ साथ दूसरे के उत्पादन को बेचने के लिए अगर कोई बंदा एजेंसी लेना चाहता है उस प्रोड्यूसर की और उसमें वो अधिक कमीशन की मांग करता है तो उसके लिए भी, और ऐसे भी बहुत सारे कारण रहेंगे जिनके उद्देश्य पूर्ति हेतु एजेंसी पत्र को लिखा जाता है। यह मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया एजेंसी पत्र के संबंध में। जगत आयुर्वेदिक औषधि भंडार के द्वारा लिखा गया है पत्र। आयुर्वेदिक औषधियों के विक्रेता हैं ये। इनका एड्रेस है जगतपुरा जयपुर, दिनांक 19 सितंबर 2020। सेवा में व्यवस्थापक श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। तो इनके लिए ये पत्र लिखा गया है। क्या कह रहे हैं इनसे? प्रिय महोदय, 10 सितंबर 2020 के जनसत्ता दैनिक में जयपुर में एजेंट की आवश्यकता हेतु किए गए आपके विज्ञापन के संदर्भ में हम अपने संस्थान को इस सेवा के लिए प्रस्तुत करते हैं। हम आयुर्वेदिक औषधि विक्रय क्षेत्र में 3 वर्षों से कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में हमें इन औषधियों के विक्रय का अच्छा बाजार उपलब्ध है। अतः हम आपके उत्पादनों की अच्छी बिक्री कर सकने में पूर्णतः समर्थ हैं। हम अन्य संस्थानों के साथ 20% कमीशन पर कार्य करते हैं। यही कमीशन हम आपसे भी चाहेंगे। हमारी कमीशन दर पर आप हमें जयपुर में अपना एजेंट नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो हम आपकी भली प्रकार सेवा कर सकेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। नीचे भवदीय प्रेमचंद्र जैन जो इसके संचालक हैं उनके फिर यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो ये एक एजेंसी लेना चाहते हैं वैद्यनाथ आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स की, और उसके संबंध में इन्होंने ये पत्र लिखा है और उन्होंने बताया कि उनके पास अच्छा अनुभव है और वो कंपनी के उत्पादों को अच्छी तरीके से सेल भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कमीशन दर भी ओपन कर दी है कि किस कमीशन पर वो उनके प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह से एजेंसी को लेने के हेतु ये जो पत्र लिखा गया है इसको हम एजेंसी पत्र के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो पत्र है वो है आपका शिकायती पत्र। क्या मतलब है शिकायती पत्र का? खरीदार अपने आदेश के अनुरूप माल ना मिलने, माल में खराबी होने, बिल्कुल माल ना मिलने, देर से माल मिलने, रास्ते में माल खराब हो जाने, बैंक, रेलवे, बिजली घर आदि से वांछित सहयोग न मिल पाने आदि के संबंध में अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुए पत्र लिखते हैं, वे पत्र शिकायती पत्र या परिवाद पत्र कहलाते हैं। क्योंकि जो एक व्यवसाय है वो विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उपभोग कर रहा है। अगर सेवाओं को उपभोग करते समय उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या के संबंध में उसकी तरफ से एक शिकायती पत्र लिखा जाता है। जो समस्या उसके सामने आ रही है उसका एक पूर्ण विवरण उस शिकायती पत्र में दिया जाता है। तो ऐसे पत्र को हम शिकायती पत्र की श्रेणी में रखते हैं। आदेश दिया आपने, उतना माल आपको नहीं मिला, माल आपका खराब हो गया, माल मिलने में देरी हो रही है, आपको माल आपको खराब मिला है, रास्ते में आपका माल खराब हो गया है, बैंक से कोई दिक्कत आ रही है आपको, रेलवे से कोई दिक्कत आ रही है माल मिलने में, या बिजली घर से प्रॉपर बिजली की सप्लाई नहीं मिल रही है, आपको कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है कहीं से भी, तो उसके संबंध में आपके द्वारा इन शिकायती पत्रों को लिखा जाता है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका। भारत मेडिकल स्टोर, अंग्रेजी दवाओं के प्रमुख विक्रेता, 70 जयपुर हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, दिनांक 17/7/2020। तो यहाँ पर एड्रेस आ गया और दिनांक भी आ गई। इन्होंने पत्र लिखा है किसके लिए? सेवा में प्रबंधक, हिमालय ड्रग कंपनी, मुंबई के लिए। क्या कहा इन्होंने? प्रिय महोदय, अत्यंत खेद के साथ हमें ये लिखना पड़ रहा है कि 15/9/2020 को आपका जो पार्सल हमें प्राप्त हुआ है उसमें लीवर 52 की 300 शीशियों के स्थान पर 250 शीशियाँ ही प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 43 की सील खराबी से दवा रिस गई है।
हम वे 43 शीशियाँ लौटा रहे हैं। अब कृपया लीवर 52 की 93 शीशियाँ तुरंत भेज दें ताकि हमारी बिक्री पर विपरीत प्रभाव न पड़ सके। तो उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने माल मंगाया था और माल आधा भी पहुंचा था, उनके पास कम माल पहुंचा था और उसके साथ साथ कुछ माल उसमें से खराब भी है। तो उसके हेतु उन्होंने इस पत्र को लिखा है और उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इसी वजह से इसको हम शिकायती पत्र में शामिल करेंगे। ठीक है। और सबसे नीचे भवदीय सुरेश चंद्र मीणा व्यवस्थापक, उनके साइन आ जाएंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अगले पत्र की। अगला होता है सूचना प्रसार पत्र। सूचना प्रसार पत्र क्या होते हैं? उत्पादित माल की बिक्री के लिए ग्राहकों को आमंत्रित और आकर्षित करने के लिए लिखे जाने वाला पत्र सूचना प्रभाव पत्र कहलाता है। इन पत्रों का प्रारूप अन्य पत्रों जैसा ही होता है। इनमें विनम्रतापूर्वक अपने माल से संबंधित नाम, मूल्य, दर, बिक्री की शर्तें, कमीशन दर, भुगतान की सुविधाएं, माल भेजने की सुविधाएं आदि सूचना देते हुए व्यवसायों से अपने माल को बेचने में सहयोग मांगा जाता है। यानी कि जो उसके कंसर्न्ड इंटरमीडिएटरीज हैं जिनके बेसिस पर अपने गुड्स को बाजार में अपने माल को सेल कर रहा है, तो उनके बीच में अपने ग्राहकों को आमंत्रित करता है बिक्री के लिए और अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यह सूचना प्रसार पत्र लिखा जाता है। वही कैटेगरी होती है, वही तरीका होता है इन पत्रों को लिखने का। इनमें पोलाइटली अपने माल से संबंधित नाम, मूल्य, दर, बिक्री शर्तें, कमीशन दर, ये सारी जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं और जानकारी प्रदान करते हुए व्यवसायियों से कहा जाता है कि वो उनके माल को बेचने में अपना पूर्ण सहयोग दें। तो हम ऐसे पत्रों को सूचना प्रचार पत्र की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। अगली बात करते हैं हमें साख संबंधी पत्र की। क्या होता है साख संबंधी पत्र? विक्रेता अपने प्रतिनिधि को जब माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से सुदूर क्षेत्र में भेजता है तब उस क्षेत्र के ग्राहकों को अपने या बैंकों के लिए उस व्यक्ति से अपेक्षित सहयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित धनराशि प्रदान करने आदि के लिए जो पत्र लिखता है उसे साख संबंधी पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र में विक्रेता फर्म की साख काम करती है। जो पत्र एक ही व्यक्ति को लिखा जाता है उसे गस्ती कहते हैं। यानी कि जब विक्रेता की हम बात कर रहे हैं जो अपना माल बेच रहा है और अपने प्रतिनिधि को वो दूर दूर क्षेत्रों में भेजता है माल की बिक्री बढ़ाने के लिए, तो जो उसके परिचित संस्थान हैं उस सुदूर क्षेत्रों में या जो बैंक हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि बैंक जो उस विक्रेता है उसकी साख को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को वो अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। और मान लीजिए जरूरत पड़ती है उसको बीच में किसी धनराशि की जरूरत पड़ती है तो साख जो विक्रेता की साख है उसके बेसिस पर उनको वो धनराशि उस व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए एक पत्र लिखा जाता है जिसे हम साख संबंधी पत्र की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ मैं इसका एक प्रॉपर आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। धन की आवश्यकता होने पर कपूर एंड कंपनी की ओर से पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक को साख पत्र जारी करने के संबंध में पत्र लिखिए। तो कैसे लिखा जाएगा ये पत्र? सबसे पहले तो कंपनी अपना नाम लिखेगी, कपूर एंड कंपनी 55 पटेल रोड चेन्नई, दिनांक 25 अगस्त 2000 जो भी है, सेवा में प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक पटेल रोड चेन्नई, ये एड्रेस हो गया। ठीक है। जिसके लिए साख संबंधी पत्र लिखा जा रहा है। विषय क्या है? धन की आवश्यकता के कारण साख पत्र जारी करने हेतु ये पत्र लिखा जा रहा है। विषय क्या है इसका? विषय अब इसका बॉडी की बात कर लेते हैं, मेन बॉडी की। क्या लिखा जा रहा है इसके अंदर? महोदय, मैं एक व्यापारिक यात्रा पर दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू जा रहा हूँ। मुझे यात्रा के समय धन की आवश्यकता है। मैं आपका आभारी रहूँगा यदि आप मुझे 35,000 रुपये की साख हेतु एक परिपत्र जारी करके अपने सेवा प्रभार सहित उक्त राशि को मेरे खाते में डेबिट कर देंगे। यह साख पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह तक वैध होना चाहिए। धन्यवाद। भवदीय हस्ताक्षर राम कपूर, कपूर एंड कंपनी, जो उसके ऑनर हैं, उनके साइन हो जाएंगे यहाँ पर। तो उन्हें 35,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वो चाह रहे हैं कि जो बैंक है वो उन्हें 35,000 रुपये से संबंधित एक साख पत्र जारी करे जो 3 महीने तक वैध रहे। तो ऐसे पत्र को हम कहेंगे साख पत्र। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगली श्रेणी आती है पर्चा पत्र की। पर्चा पत्र क्या होता है? जो पत्र किसी विक्रेता द्वारा अन्य व्यापारियों से मिलने हेतु भेजे जाने वाले अपने प्रतिनिधि का या उस फर्म को परिचय देने के लिए लिखा जाता है, उसे पर्चा पत्र कहते हैं। इसमें भेजने वाले अपने प्रतिनिधि का नाम, उसके इस व्यवसाय में अनुभव, उसकी दक्षता और उसे भेजने के उद्देश्य आदि का विवरण दिया जाता है ताकि उसे सम्मानित प्रतिनिधि माना जा सके।
क्योंकि एक बिजनेसमैन है वो अपने माल को बेचने के लिए जगह जगह नहीं जा सकता, तो उसकी जगह वो अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। और जब प्रतिनिधि को भेज रहा है तो उसका परिचय देना बहुत जरूरी है, जिससे कि उसको पूर्ण सम्मान मिल सके और विक्रेता के माल को बेचने में दूसरी व्यापारियों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा सके। तो उसके परिचय के हेतु जो पत्र आप लिख रहे हैं वो परिचय पत्र लिखा जाता है। इसमें जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप भेज रहे हैं, जिस प्रतिनिधि को आप भेज रहे हैं, उसका नाम, उसका व्यवसाय में जो भी एक्सपीरियंस है, उसकी स्किल्स, उसे क्यों भेजा जा रहा है, इन सब के बारे में एक पूर्ण विवरण आपकी तरफ से दिया जाता है, जिससे कि उसको एक रेस्पेक्टेड प्रतिनिधि माना जा सके। अगले होते हैं इसके अंदर भुगतान संबंधी पत्र। क्या होते हैं ये? बिके हुए माल का भुगतान एक निश्चित समय में ना मिलने पर भुगतान करने की प्रार्थना करते हुए जो पत्र खरीदार फर्म को लिखे जाते हैं वे भुगतान संबंधी पत्र कहलाते हैं। फिर भी भुगतान न होने पर ऐसे अनेक पत्र बार बार लिखे जाते हैं, क्योंकि आप अपना माल बेचते हो, क्रेडिट पर बेच देते हो, तो जब क्रेडिट पर बेच देते हो, उधार पर बेच देते हो, तो एक निश्चित समय बाद अगर आपको अपने माल का पेमेंट नहीं मिलता है, भुगतान नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो? भुगतान के हेतु दूसरी पार्टी को एक पत्र लिखते हो, जिसमें आप उससे कहते हो कि आपने इतने समय में भुगतान देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, तो कृपया जल्दी से जल्दी भुगतान करने का कष्ट करें। तो ऐसे पत्र को हम भुगतान संबंधी पत्र लिखते हैं। अगला आता है इसके अंदर धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र धन्यवाद प्रेषित करने हेतु ऐसे पत्रों को लिखा जाता है। यानी कि जब व्यवसाय या फर्म को किसी से व्यवसाय के हित में परामर्श करने पर, किसी नए ग्राहक द्वारा पहला क्रय आदेश मिलने पर, किसी पुराने ग्राहक से माल के लिए बड़ा आदेश मिलने पर उसके प्रति आभार व्यक्त करने हेतु जो पत्र समय समय पर लिखे जाते हैं उन्हें धन्यवाद पत्र कहते हैं। और ये किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आपके किसी भी एक नया क्लाइंट आपसे जुड़ा है और उसने पहली बार आपको ऑर्डर दिया है, या फिर आपके जो आपके पुराने ग्राहक हैं उन्होंने आपको एक बड़ा ऑर्डर दिया है, या आपके हित में कोई आपको परामर्श दे रहा है, तो धन्यवाद प्रेषित करने हेतु आपके द्वारा समय समय पर जो पत्र लिखे जाते हैं इन्हें हम धन्यवाद पत्र की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। अगले आते हैं इसके अंदर बीमा संबंधी पत्र। क्या होते हैं? जब व्यवसायी को अपने व्यापारिक संस्थान की सुरक्षा, क्षतिपूर्ति आदि के लिए बीमा कंपनी से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इस संबंध में बीमा कंपनी से जो भी पत्र व्यवहार होता है उसे बीमा संबंधी पत्रों की श्रेणी में गिना जा सकता है अथवा गिना जाता है। इंश्योरेंस कराता है हर बिजनेस अपने माल का, अपने कर्मचारियों का, बहुत सारे उसके पर्पज़ रहते हैं जिनके रिलेशन में उसे इंश्योरेंस कराना होता है। तो बीमा कंपनियों से बीमा के संबंध में जो भी पत्राचार किया जाता है वो आपका बीमा संबंधी पत्र कहलाता है। अगली कैटेगरी आती है इसके अंदर बैंक संबंधी पत्र। व्यवसाय व्यक्ति या फर्म द्वारा बैंक में अगर खाता खोला जा रहा है, बैंक से ऋण लिया जा रहा है, बिलों को उसे स्वीकृत कराना है, चेक का धन उसे संग्रहित नहीं हुआ है, उस संबंध में पूछताछ करनी है, और भी बहुत सारे पर्पज होते हैं जिनके संबंध में एक संस्थान का बैंक से लगातार पत्राचार होता ही रहता है, पत्र व्यवहार होता ही रहता है। तो ऐसे प्रकार के सभी पत्रों को हम बैंक संबंधी पत्र की श्रेणी में रखते हैं। और इसमें अंतिम मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर यातायात संबंधी पत्र। माल के समुचित यातायात हेतु व्यवसायियों को समय समय पर ट्रांसपोर्ट कंपनियों, कस्टम, रेलवे, शिपिंग या हवाई कंपनी के फॉरवर्डिंग एजेंटों आदि को पत्र लिखने पड़ते हैं। यह सभी पत्र यातायात संबंधी पत्र कहलाते हैं, क्योंकि आपको अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है, रॉ मटेरियल आपको मंगाना है, तो इसके रिलेशन में आपके द्वारा जो भी व्यवसाय हैं उनको, उन व्यवसायियों को ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, कस्टम, रेलवे, शिपिंग, इन सबको तरह तरह के पत्र लिखने पड़ते हैं। ये सभी पत्र यातायात संबंधी पत्रों में शामिल किए जाते हैं। ओके, तो ये हैं व्यावसायिक पत्रों के प्रकार उदाहरण सहित। थैंक यू।